इस मूवी के आगाज में हमें एक साइंटिस्ट दिखाया जाता है जो कि कुछ क्रिपी एनिमल्स और रेप्टाइल्स के डीएनए को मिलाकर एक खास चीज बना रहा था। इस काम के लिए उसे गवर्नमेंट भी फंड दे रही थी, मगर जब उससे वो चीज ना बनी तो गवर्नमेंट ने अपने फंड रोक दिए। पर उस साइंटिस्ट ने हार नहीं मानी और उस पर अकेले ही काम करना शुरू कर दिया और आखिरकार उसने वो मेडिसिन बना ली जिस पर ना किसी चीज का असर होता था और ना ही किसी जहर का। उस मेडिसिन को उसने खुद पर ही टेस्ट किया और उसी दौरान उसका एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम ब्रूस रखा गया। फिर उस साइंटिस्ट को पता चलता है कि उसके बेटे में भी उस मेडिसिन का असर आ चुका है जो मेडिसिन उसने खुद पर टेस्ट की थी। तो वो उस चीज का हल निकालने लगता है कि कैसे इस चीज को खत्म किया जाए। दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि ब्रूस को जब कोई चोट लगती थी तो वो हंसता रहता था, मतलब कि ना उसे दर्द का एहसास होता था और ना कभी वो बीमार होता था। उधर ब्रूस के डैड को गवर्नमेंट की बात ना मानने पर जॉब से भी निकाल दिया जाता है। फिर हम देखते हैं कि बहुत साल गुजर चुके हैं और ब्रूस अब किसी और फैमिली के साथ रहता है। उसे ये बताया गया है कि उसके पेरेंट्स मर चुके हैं। बड़ा होकर ब्रूस भी साइंटिस्ट बन चुका है और उसके साथ एक कॉलीग होती है जिसका नाम रोज है। ये दोनों एक दूसरे को पसंद भी करते हैं और ये दोनों ही इस बात पर रिसर्च कर रहे होते हैं कि किसी भी जख्म को कैसे ठीक किया जा सकता है। कि तभी इनके पास एक सोल्जर आता है और कहता है कि तुम आर्मी के लिए काम करो, लेकिन रोज उसे मना कर देती है कि हम चाहते हैं कि इसका फायदा सारी दुनिया को पहुंचे। लेकिन वो आर्मी ऑफिसर इन्हें वार्न करके वहाँ से चला जाता है। यहाँ ऑफिस में रोज को एक अजीब सा आदमी नजर आता है जो कि ब्रूस की ऑफिस में जाकर ब्रूस का बाल उठाकर ले जाता है। दरअसल वो ब्रूस के डैड हैं जो कि अभी भी जिंदा है और उन्होंने ब्रूस का बाल इसलिए उठाया था ताकि वो ब्रूस का डीएनए देख सके। अब ऑफिस में ब्रूस और रोज जिन रेस पर काम कर रहे होते हैं उस रेस की मशीन खराब हो जाती है और ब्रूस उसे संभालने की कोशिश करता है, लेकिन वो रेस उस पर ही पड़ जाती है और वो बेहोश हो जाता है। फिर हॉस्पिटल में जब उसे होश आता है तो रोज उसके पास बैठी थी जो उसे कहती है कि ये रेस तो काफी खतरनाक थी, तुम्हारी जान कैसे बच गई। तो ब्रूस कहता है कि छोड़ो इस बात को, मैं बहुत एनर्जेटिक फील कर रहा हूँ, मुझे कहीं भी दर्द नहीं हो रहा। ये दोनों इस बात पर बहुत हैरान होते हैं लेकिन ये बहुत खुश भी होते हैं। अब रात को ब्रूस के पास उसके बूढ़े डैड आते हैं जो ब्रूस को बताते हैं कि मैं तुम्हारा बाप हूँ, लेकिन ब्रूस कहता है कि नहीं, वो तो मर चुके हैं। तो ब्रूस के डैड कहते हैं कि नहीं, आर्मी ने तुमसे झूठ बोला है और तुम्हारी कॉलीग रोज उसी आर्मी जनरल की बेटी है जिसने मेरी रिसर्च को रुकवाया था और तुम जिस पर रिसर्च कर रहे हो वो चीज तुम्हारे अंदर है, तुम्हें कहीं और उसे ढूंढने की जरूरत नहीं है और ना ही तुम्हें किसी और की मदद चाहिए। तो ब्रूस अपने डैड से कहता है कि मैं आपकी बात पर कैसे यकीन कर लूं, आप इतने सालों बाद आए हैं जबकि मैं रोज से बहुत सालों से प्यार करता हूं। अब रात हो जाती है तो ब्रूस अपनी लैब में आता है। उसे उस साइंटिस्ट यानी अपने डैड की सब बातें याद आ रही होती हैं, जिस वजह से उसे गुस्सा आता है और उसकी बॉडी में चेंजेस होने लगती हैं। उसका जिस्म बड़ा सा ग्रीन कलर का होने लगता है और देखते ही देखते वो बहुत बड़ा ग्रीन कलर का हल्क बन जाता है। ये सब कुछ उसके डैड छुप कर देख रहे होते हैं और वो हल्क के पास आते हैं, जिस वजह से ब्रूस को अपना बचपन याद आने लगता है। मगर ब्रूस वहाँ की सारी चीजें तोड़कर वहाँ से चला जाता है। फिर अगले दिन ब्रूस से रोज मिलने आती है और कहती है कि लैब में बहुत अजीब चीजें हुई हैं, क्या तुम लैब में कल आए थे? लेकिन ब्रूस को कुछ याद नहीं होता और अभी वो इंसान बना हुआ था। तो वो कहता है कि नहीं, मैं तो कल लैब नहीं आया, लेकिन कल मुझे बहुत अजीब ख्वाब आया जिसमें एक आदमी कह रहा था कि मैं तुम्हारा डैड हूँ। कि तभी वहाँ आर्मी जनरल यानी रोज के फादर आते हैं और वो अपनी बेटी को बाहर अपनी गाड़ी में बैठने का कहते हैं कि तुम फिलहाल बाहर ही रहो, मुझे ब्रूस से कुछ जरूरी बातें करनी है। ये आर्मी जनरल ये भी जानता था कि ब्रूस उस साइंटिस्ट का बेटा है और ये अपने डैड का छोड़ा हुआ काम पूरा कर रहा है और वो ब्रूस से कुछ बातें करते हैं। उधर रोज ब्रूस के डैड के पास जाती है और कहती है कि ब्रूस में ऐसा क्या है जो मेरे डैड उसके पीछे पड़ गए हैं और उससे बातचीत करना चाहते हैं। तो ब्रूस के डैड कहते हैं, क्या तुम मेरे बेटे को उस आर्मी जनरल के पास छोड़ के आई हो? तुम नहीं जानती ब्रूस के बारे में, वो सच में यूनिक है और ये दुनिया यूनिक चीजों को एक्सेप्ट नहीं करती। उधर आर्मी जनरल ब्रूस से बात कर रहे होते हैं कि मुझे बताओ तुम्हारे डैड कहाँ हैं? तो ब्रूस कहता है कि मुझे बस यही पता है कि वो मर चुके हैं और मुझे उनके बारे में कुछ नहीं पता। तो आर्मी जनरल कहता है कि मैं वही हूँ जिसने तुम्हारे डैड को जेल में भिजवाया था और तुम जानते हो मैं हर बात का पता लगवा कर रहूंगा और अगर तुमने भी मुझे सही इन्फॉर्मेशन न दी तो मैं तुम्हें भी जेल में भिजवा
दूंगा। तो ब्रूस कहता है कि मुझे सच में कुछ याद नहीं, जिस पर आर्मी जनरल कहता है कि फिर तो तुम इस काबिल भी नहीं हो जो तुम एक लैब खोलो या कोई रिसर्च करो, क्योंकि तुम्हारा दिमाग छोटे बच्चों जैसा है, और ये बात याद रखना, मेरी बेटी रोज से दूर रहना। जिसके बाद वो चला जाता है और ब्रूस को अपने डैड की कॉल आती है, जिनसे वो कहता है कि आपने मेरे साथ ये क्या जुल्म कर दिया है, मुझ में ये बीमारी क्यों इंजेक्ट की। तो उसके डैड कहते हैं ये बीमारी नहीं, पावर है, इसे यूज करो। जिस पर ब्रूस कहता है कि नहीं, मैं इसे खत्म कर दूंगा। तो ब्रूस के डैड कहते हैं हाँ सही है, खत्म कर लेना, वैसे भी तुम अब रोज के साथ नहीं होगे, क्योंकि मैंने तुम्हारे डीएनए से कुछ क्रिएचर्स बनाए थे जो कि मैंने रोज की तरफ भेज दिए हैं। ये सुन के ब्रूस फौरन से कॉल काट देता है और रोज के घर जाने लगता है, लेकिन तभी वहाँ एक आर्मी ऑफिसर आ जाता है, जिसे देखकर ब्रूस को गुस्सा आ जाता है और वो हल्क में तब्दील हो जाता है और वहाँ से रोज के घर पहुँच जाता है। अब ये दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं और ब्रूस रोज को गाड़ी पर बिठा देता है कि तभी वहाँ वो क्रिएचर डॉग्स आ जाते हैं, जिन्हें ब्रूस के डैड ने ब्रूस के डीएनए से बनाया था। पर ब्रूस उनसे फाइट करके उन्हें मार देता है, जिसके बाद ब्रूस रोज को सब कुछ बताता है कि मेरे डैड दरअसल चाहते क्या हैं, और मेरी बॉडी में कोई मेडिसिन थी जो कि रेज लगने की वजह से सामने आ गई, और अब जब भी मुझे गुस्सा आता है तो मैं हल्क में बदल जाता हूँ। जिस पर रोज उसे तसल्ली देकर कहती है कि हौसला रखो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। फिर अगले दिन रोज अपने डैड को कॉल करती है और उनसे ब्रूस के लिए हेल्प मांगती है, मगर उसे ये नहीं पता था कि वो ब्रूस के सबसे बड़े दुश्मन है। अब जैसे ही उसके डैड को पता चलता है कि रोज ब्रूस के साथ है, तो वो वहाँ अपनी आर्मी भेज देते हैं, जो वहाँ आकर ब्रूस को बेहोश कर देते हैं, और फिर इन दोनों को अपने साथ आर्मी जनरल के पास ले जाते हैं, जहाँ रोज ब्रूस से कहती है कि मैं तुम्हें जल्द ही ठीक कर लूंगी। लेकिन उसे पता नहीं था कि उसके डैड कितने जालिम हैं। वो ब्रूस को जमीन के 1000 फीट नीचे लेकर आए थे, क्योंकि वो उसे हमेशा के लिए बेहोश रखने का प्लान कर रहे थे। अब जब रोज को ये पता चला तो वो अपने डैड के पास आकर कहती है कि आप ब्रूस से इतनी नफरत क्यों करते हैं। तो उसके डैड कहते हैं मैं उससे नफरत नहीं करता, वो दुनिया के लिए खतरा है। अपने डैड की तरह वो एक पागल साइंटिस्ट है। तो रोज कहती है कि मैं उसे जानती हूँ, आप प्लीज मुझे उससे एक बार मिलने दें। जिस पर उसके डैड मान जाते हैं और वो सारा दिन ब्रूस के साथ गुजारती है। लेकिन इसके बाद उसके डैड कहते हैं कि आज के बाद तुम ब्रूस से नहीं मिल सकोगी, क्योंकि कुछ लोग उसे हमेशा के लिए अपने साथ ले जाएंगे। उधर ब्रूस के डैड को खबर मिलती है कि ब्रूस को उन लोगों ने पकड़ लिया है। तो वो सोचते हैं कि मैं अपने बेटे की रिसर्च को इस तरह खत्म नहीं होने दे सकता। अब वो ब्रूस की लैब में जाते हैं और वो रेस खुद पर डालते हैं, ताकि वो अपने बेटे की तरह यूनिक बन सके और उसका काम पूरा कर सके और उसे बचा भी सके। लेकिन इस वजह से एक और रिएक्शन हो जाता है, वो जिस भी चीज को हाथ लगाते वो उस जैसे बन जाते, और ये भी एक अच्छी एबिलिटी है। फिर वो वहाँ से रोज के पास जाते हैं और कहते हैं कि मुझे मेरे बेटे से मिलना है। तो रोज कहती है कि अब बहुत देर हो चुकी है, वो लोग उसे ले जाने ही वाले हैं। तो ब्रूस के डैड कहते हैं कि ये सब तुम्हारे डैड कर रहे हैं, क्या तुम उन्हें रोक सकती हो। जिस पर रोज कहती है कि नहीं, मैं उन्हें नहीं रोक सकती, और आप मुझसे ऐसा क्यों कह रहे हैं, जबकि सारी गलती आपकी है। ये सुन के ब्रूस के डैड कहते हैं कि मेरी गलती, ये तो उसमें डीएनए के जरिए आया है, और मैं तो चाहता था कि ऐसा ना हो। मैंने इसे खत्म करने के लिए क्या क्या नहीं किया, और अब भी मैं तुम लोगों की भलाई चाह रहा हूँ। गलती तो तुम्हारे डैड की है, जिसने मेरा प्रोजेक्ट बंद कर दिया, वरना आज तक मैं इसका इलाज ढूंढ चुका होता। मुझसे जो गलती हुई मैं उसे मानता हूँ, पर मुझे जब पता चला कि मेरा बेटा ब्रूस बड़ा होकर दुनिया के लिए खतरा बनेगा, तो मैं उसे मारने के लिए आगे बढ़ा। लेकिन तब मेरी वाइफ बीच में आ गई और चाकू उसे लग गया, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। उधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ब्रूस पर जुल्म हो रहा था। वो लोग उसे इलेक्ट्रिक शॉक दे रहे थे ताकि उसे गुस्सा आए और वो फिर से हल्क बन जाए, क्योंकि वो लोग ये चाहते थे कि जब वो हल्क बने तो वो उसकी स्किन उतार ले और उसके डीएनए से बहुत सारे हल्क बनाए। लेकिन ब्रूस खुद पर काबू रखता है और सोचता है कि कुछ भी हो जाए मैं हल्क नहीं बनूंगा, क्योंकि ये लोग मेरा इस्तेमाल करना चाहते हैं। लेकिन ये लोग उसे इतना टॉर्चर करते हैं जिस वजह से वो बेहोश हो जाता है, और फिर ये लोग उसे पानी के टैंक में रखते हैं, जहाँ पर उसे कुछ ख्यालात आते हैं कि जब वो बहुत छोटा था तब उसके डैड किस तरह उसे मॉन्स्टर समझकर मारने लगे थे, इसी वजह से मेरी मॉम की डेथ हो गई। अब ये सब याद करते हुए उसे गुस्सा आ जाता है, जिस वजह से वो हल्क बन जाता है
वो उस गिलास को तोड़कर बाहर आ जाता है और सारे आर्मी ऑफिसर उसे बेहोश करने की कोशिश करते हैं। वो हल्क पर फायरिंग भी करते हैं मगर उसे कुछ भी नहीं होता क्योंकि वो बहुत पावरफुल हल्क बन चुका है। वो उस बिल्डिंग के बाहर आ जाता है और उसके पीछे आर्मी के हेलीकॉप्टर भी लग जाते हैं जिस पर वो चढ़ जाता है, लेकिन जब हेलीकॉप्टर ज्यादा ऊंचाई पर होता है तो हल्क अपना बैलेंस नहीं बना पाता और वो पानी में जाकर गिरता है और फिर आर्मी उस पर फायरिंग करने लगती है, लेकिन हल्क पानी से निकलकर शहर की तरफ जाने लगता है जहाँ पर रोज भी होती है जिसे उसके डैड यानी आर्मी जनरल ने भेजा था। ब्रूस जब रोज को देखता है तो वो नॉर्मल इंसान बनने लगता है। उसका गुस्सा कम होने लगता है क्योंकि उसे नहीं पता था कि ये उसके खिलाफ साजिश है और इस बात का फायदा उठाकर आर्मी उसे फिर से पकड़ लेती है। अब जब रोज को पता चलता है कि उसके डैड ने उसके साथ धोखा किया है, उससे झूठ बोला है, तो उसे अपने डैड से नफरत होने लगती है। उधर ब्रूस के डैड आर्मी के पास जाकर कहते हैं कि मुझे आखिरी बार अपने बेटे से मिलना है, इसके बदले में मैं सरेंडर करता हूँ, तुम लोग मुझे अरेस्ट कर लो। पर यहाँ पर वो भी गेम खेल रहे थे क्योंकि अब उनके पास भी पावर थी और वो अपने बेटे के लिए उनसे लड़ना चाहते थे। अब ब्रूस के डैड ब्रूस से मिलते हैं और उससे कुछ बातें करने लगते हैं ताकि उसे गुस्सा आए और वो हल्क बन जाए, मगर ब्रूस काफी कमजोर लग रहा था और उसे गुस्सा भी नहीं आ रहा था। तब ब्रूस के डैड पूरे शहर की इलेक्ट्रिसिटी अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं और उसका शौक वो ब्रूस को भी देते हैं, जिस वजह से वो हल्क बन जाता है और ये दोनों लड़ने लगते हैं। ब्रूस के डैड उससे इसलिए लड़ रहे थे ताकि वो उसकी एनर्जी एब्सॉर्ब कर ले। तो हल्क अपने डैड से कहता है कि आप ले लें, सारी एनर्जी ले लें, और इसी के साथ वो अपनी एनर्जी उन्हें देने लगता है, लेकिन वो इतनी ज्यादा होती है कि ब्रूस के डैड उसे कंट्रोल नहीं कर पाते और कहते हैं नहीं रहने दो, तुम ही हो जो इसे कंट्रोल कर सकते हो। अब हम देखते हैं कि आर्मी इन पर बम फेंक देती है जिस वजह से इन दोनों की मौत हो जाती है। फिर 1 साल गुजर जाता है और रोज को उसके डैड की कॉल आती है और वो कहते हैं कि अगर तुम्हें ब्रूस नजर आए हल्क की फॉर्म में तो तुम मुझे जरूर बताना। मुझे पता है सब लोग कहते हैं कि वो मर चुका है, लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि वो जिंदा है। जिस पर रोज कहती है कि नहीं, मैं आपको कभी भी नहीं बताऊंगी और मैं खुद भी यही चाहती हूँ कि मैं उसे याद ना करूँ, वरना वो याद बनकर दोबारा मेरे पास आ जाएगा। मगर आखिर में हम देखते हैं कि ब्रूस अभी भी जिंदा है और जंगल में कुछ लोगों का इलाज कर रहा है। उसने अपने गुस्से पर काबू पाना सीख लिया है, इसलिए उसे कोई पहचान नहीं पाता कि हल्क जिंदा है कि मर गया है। और यही ये मूवी खत्म हो जाती है।